लोगों की रहनुमाई करने के लिए आया हूँ। कुरान ये बता कि तू दिन में आया रात में आया है। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं बेशक लैलतुल क़द्र में तशरीफ लेकर के आया। कुरान तू बता तू कौन से महीने में आया। कुरान कहता है रमजान के महीने में आया हूँ। आज जमाने के लोग कहते हैं उस कुरान को मिटा दिया जाए, उस कुरान को खत्म कर दिया जाए, और दुनिया के लोगों जिस किताब ने अपने आने का पता बताया हो, अपना नाम बताया हो, आने का मकसद बयान किया हो, वो किताब कभी झूठी नहीं है। मदीने में एक नबी का गुलाम जो गरीब है, कमजोर है, मजदूर है, फटा पुराना लिबास पहना हुआ है, उस इंसान ने सुना कि दमिश्क में नबी का एक सहाबी है जिसका नाम अबू दरदा है। जुमे के दिन मिंबर पर खड़े होकर नबी की एक हदीस पाक सुनाता है, नबी की एक हदीस सुनाता है। उस इंसान ने इरादा किया, जब ये आवाज दमिश्क की दीवारों को पार करने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा पहुंची कि नबी का एक सहाबी जिंदा है, मदीना आई कि नबी का एक सहाबी जिंदा है जिसका नाम अबू दरदा है। वो जुमे के दिन नबी की एक हदीस सुनाता है, नबी का एक पैगाम सुनाता है। वो इंसान तैयार हुआ, सुबह का सवेरा होता है, दिन का उजाला हुआ, उस इंसान ने अपना सामान तैयार किया, फटा लिबास पहन करके चला है। बीबी ने शोहर के दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था ऐ मेरी सरताज मुझे किसके हवाले छोड़ के जाते हो। बच्चों ने कहा था ऐ मेरे बाप मुझे किसके हवाले छोड़ के जाते हो। खानदान के लोगों ने कहा था हमें किसके हवाले छोड़ के जाते हो। उस इंसान की आंख से आंसू निकले। उस इंसान ने मदीने के लोगों से कहा था मैं कोई काम करने नहीं जाता, मैं कोई कारोबार करना नहीं जाता, मैं खरीदो फरोख्त करने नहीं जाता हूँ, बल्कि नबी की हदीस से पाक सुनने जा रहा हूँ, दमिश्क को जाता हूँ। उस इंसान ने काम किया है, सामान तैयार किया और सामान तैयार करने के बाद में मदीने से निकला है, दमिश्क में पहुंचा। दमिश्क में पहुंचने के बाद अबू दरदा की नजर पड़ी उस इंसान के चेहरे पर और पढ़ने के बाद कहा था इंसान तू कहां से आया है, आने का तेरा क्या मकसद है, आने का तेरा क्या सबब है। उस इंसान ने कहा था ऐ अबू दरदा मैंने सुना है आप जुमे के दिन नबी की हदीस से पाक सुनाते हो, नबी का एक पैगाम देते हो, मैं नबी की हदीस से पाक सुनने के लिए आया हूँ। अबू दरदा ने कहा था ऐ इंसान सुन ले, मैंने आपका से सुना है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, नबी ने फरमाया दुनिया के अंदर रह करके तो इंसान किसी आलिम के पास जाके बैठता है, वो आलिम के पास जाकर नहीं बैठता, मेरे पास जाकर के बैठता है। नबी फरमाते हैं मन सारा आलिमन फकान नमा सारानी, मन सारा आलिमन फकान नमा सारानी। आका फरमाते हैं जिस इंसान ने किसी आलिम के चेहरे की जरूरत की, उस आलिम के चेहरे की जरूरत नहीं की, बल्कि मेरे चेहरे की जरूरत। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। और आज हम हैं नबी का जिक्र का ऐलान किया गया, लोग कुर्सी छोड़ के गया कि अल्लाह ने पैदा किस लिए किया है, हम आए क्या करने के लिए दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर आने का मकसद क्या है हमारा। हम 2 घंटे नबी का जिक्र नहीं सुन सकते, अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकते, तो हम करने के लिए क्या आए। मजहब इस्लाम, रब्बे कायनात ने इस मजहब इस्लाम में इंसान को एक किताब अता फरमाई जिसका नाम कुरान। ये कुरान के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू समात फरमाई जो तमाम अयूब व नुक़ूस से पाक है। ये वो किताब जिसमें शक और शुबह की गुंजाइश ही नहीं। अल्लाह ने इस किताब को तमाम ऐबों से पाक और साफ करके नाज़िल फरमाया है। ये किताब ऐसी है, आप दुनिया की तमाम किताबों को जमा करें, मार्केटों में घूमें, बाजारों में घूमें और तमाम मज़ाहिब के लोगों की किताबों को जमा करें और जमा करने के बाद उन किताबों से नाम मालूम करो और किताब तेरा नाम क्या है। किताब कहेगी मेरा नाम कुछ नहीं है, आओ अल्लाह के कुरान को उठाओ, कुरान से कहो ऐ कुरान तेरा नाम क्या है, तो कुरान कहेगा बल हुवा कुरान मजीद, मेरा नाम कुरान है। ऐ कुरान तू आया कहाँ से है, तो कुरान कहेगा तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, अल्लाह की बारगाह से आया हूँ। ऐ कुरान तू आया किसके पास है, कुरान कहेगा बिमा नुज़िल अला मोहम्मद, मैं मोहम्मद पर नाज़िल किया गया हूँ। आने का क्या मकसद है, कुरान कहेगा हुदल लिन्नास, मैं लोगों की हिदायत करने के लिए आया हूँ, लोगों की रहनुमाई करने के लिए आया हूँ। ऐ कुरान ये बता कि तू दिन में आया रात में आया है। कुरान कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैं बेशक लैलतुल क़द्र में तशरीफ लेकर के आया। ऐ कुरान तू बता तू कौन से महीने में आया। कुरान कहता है रमजान के महीने में आया हूँ। आज जमाने के लोग कहते हैं उस कुरान को मिटा दिया जाए, उस कुरान को खत्म कर दिया जाए और दुनिया
के लोगों, जिस किताब ने अपने आने का पता बताया हो, अपना नाम बताया हो, आने का मकसद बयान किया हो, वो किताब कभी झूठी नहीं हो सकती। अल्लाह का सच्चा कलाम है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है, जमाने के लोग मिटाने आए हैं, बल्कि मिट गए। कुरान आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरे इमाम ने कहा कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चलता तेरा है। कौन मोहम्मद कौन खुदा, फरमान का बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह का मगर कुरान का बदला जाएगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान, फैज़ाने कुरान, हुजूर सैयद जिलानी मियां साहिब क़िबला। वाह वाह, कुरान न बदला जाएगा। और लोगों ने इस कुरान को बदलने की कोशिश की, और जब से हमने अपनी औलादों के हाथों से इस कुरान को छीन लिया, पढ़ाना बंद कर दिया उनको, तब से मुसीबतें हमारे घर में आनी शुरू हो गई। आका फरमाते कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर इंसान का वीरान है, और जिस दिल में कुरान नहीं होता वो घर कब्रिस्तान की तरह है। अंदाजा लगाएं कि रब तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल फरमाया नबी कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। इस कुरान को अपने बच्चों को तालीम दें। और अक्सर ये बात पाई जाती है कि आज तक मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, किसी भी मस्जिद से इमाम को इस बुनियाद पर नहीं निकाला गया कि हमारी मस्जिद में बच्चा हाफिज कुरान क्यों नहीं बना। आपको 5 साल हो गए, आपको 6 साल हो गए, आपको 2 साल हो गए, आपको 3 साल हो गए, आपने आज तक हमारे बेटे को हाफिज क्यों नहीं बनाया? आज तक हमारा बच्चा कुरान क्यों नहीं पढ़ा? अगर इमाम को निकाला होगा, इस बुनियाद पर निकाला होगा कि आप तुमने नमाज नहीं पढ़ाई, आप तुमने खाना नहीं खाया, आप तुमने फातिहा नहीं पढ़ी है, आप तुमने ये काम नहीं किया है, आज तुमने ये फला काम नहीं किया है, आज तुमने सफाई नहीं की है, और आतिफे गैबी से आवाज आती है, आज तेरा बेटा हाफिज कुरान हो जाएगा, अगर तेरा बेटा आलिम बन जाएगा, अगर तेरा बेटा कारी हो जाएगा। रब्बे कायनात के यही फरमाते हैं, अगर तेरा बेटा जमीन पर चलेगा, जमीन के नीचे जमीन के ऊपर रह करके अगर तेरा बेटा कदम रखेगा तो फरिश्ते तेरे बेटे की रजा के लिए अपने परों को बिछा देंगे। इससे बड़ी बात कौन सी होगी? हमने ये काम नहीं किया। आज इसी वजह से लोगों ने उलमा की कदर करनी छोड़ दी, आलिमों को अहमियत देनी छोड़ दी। और अगर इमाम साहब बच्चों को कुछ कह दें तो इमाम साहब का इस्तीफा, इमाम साहब को ताने कि आपने बच्चों को मारा क्यों हमारे, आपने बच्चों को कहा क्यों ऐसे हमारे। आज इमाम साहब अगर आपके बच्चों को मार के हिफ्ज करा देंगे तो आपका बच्चा अगर हाफिज बन गया तो यहां भी इज्जत देगा, बाद मरने के क़यामत के मैदान में तुमको इज्जत अता फरमाएगा। अगर बेटा हाफिज कुरान होगा तो हारून रशीद बहुत बड़े बादशाह, उनका एक बेटा मामून रशीद, हारून रशीद ने अपने बेटे के हाथ को पकड़ा और हाथ को पकड़ने के बाद मामून रशीद का इमाम किसाई के पास लेकर के आ गया। इमाम किसाई के पास लेकर के आया और हारून रशीद ने इमाम किसाई से कहा, इमाम किसाई ये मेरा बेटा है जिसका नाम मामून रशीद है, अपना बेटा लेकर के तुम्हारे पास आया हूँ और मेरी तमन्ना ये है अगर मेरा बेटा आपके पास रहेगा तो आलिम बन जाएगा, मेरा बेटा आपके पास रहेगा तो कारी बन जाएगा, मेरा बेटा आपके पास रहेगा तो हाफिज बन जाएगा, मेरा बेटा आपके पास रहेगा तो मुफ्ती बन जाएगा, मगर शर्त एक ये है। इमाम किसाई ने कहा, ए हारून अपने बेटे को छोड़ के चले जाओ, अपने बेटे को हमारे पास छोड़ के चले जाओ। हारून रशीद ने कहा था, ए इमाम किसाई मेरी तमन्ना ये है, मेरी पहली शर्त ये है अगर आप मेरे बेटे को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले सबक मेरे बेटे को सुन लिया करना, मेरे बेटे को पहले पढ़ा दिया करना। इमाम किसाई ने कहा था, ए हारून रशीद मिराज बाल जो है वो तेरे बाप का होगा, दौलत जो है वो तेरे बाप की होगी, इल्म तेरे बाप का नहीं है, कुरान तेरे बाप का नहीं है, ये रसूल पाक की मिरात है, ये अंबिया की मिरात है। जो सबसे पहले आएगा उसका पहला सबक सुना जाएगा, जो बाद में आएगा उसका बाद में सबक सुना जाएगा। इमाम किसाई ने इतना कहा था, वो कहने के बाद हारून ने कहा था, मेरी दूसरी शर्त ये है अगर आप मेरे बेटे का पहला सबक नहीं सुनेंगे तो आप मेरे बेटे को घर में आके पढ़ा दिया करना। इमाम किसाई ने कहा था, अपने बेटे को आलिम बनाना चाहते हो, अपने बेटे को कारी
बनाना चाहते हो, अपने बेटे को मुफ्ती बनाना चाहते हो, हमारे पास भेजना होगा, हमारे पास छोड़ना होगा। हमारे पास आपका बेटा आएगा, आलिम भी बन जाएगा, कारी भी बन जाएगा, मुफ्ती भी बन जाएगा। इमाम किसाई ने इतना कहा था, हारून रशीद ने कहा ठीक है, अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ देंगे। वक्त चला जाता है, वक्त गुजरा है, इमाम किसाई के पास बेटा आता रहा और जाकर तालीम हासिल करता रहा। एक दिन का वाक़या ये है कि इमाम किसाई वुजू कर रहे थे, हारून का बेटा वुजू करा रहा था, पानी का लोटा इमाम किसाई के हाथ में नहीं बल्कि हारून के बेटे के हाथ में था। इमाम किसाई अपने हाथों से वुजू कर रहे थे, अपने हाथों से पांवों को धो रहे थे। इमाम किसाई की हालत जब हारून रशीद ने देखी, अपने बेटे को मारना शुरू कर दिया और मारते मारते बेटे से कहा था, ऐ बेटे, रब्बे कायनात ने तुझे हाथ भी दिए हैं, तुझे अकल भी दी है, तुझे आंखें भी दी है, तेरा उस्ताद अपने हाथों से वुजू कर रहा है, अपने हाथों से अपने पांवों को धो रहा है। अल्लाह ने तुझे 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से पानी डालते चला जा, एक हाथ से अपने उस्ताद के पांवों को धोते चला जा। इमाम किसाई ने ऐसा कहा। हारून रशीद ने कहा, अब्बा हुजूर, मारने की वजह क्या है? आपने मारा क्यों? मैंने इल्म भी हासिल किया और आज अगर शागिर्द बड़ा अगर हो जाए तो उस्ताद से बात करना तैयार नहीं, फोन करना तैयार नहीं, बात करना तैयार नहीं उस्ताद से। जिन उस्ताद ने बड़ी मेहनत और मुशक्कतों से पढ़ाया, आज कितने शागिर्द ऐसे हैं कि मतलब निकल गया तो फोन करना तैयार नहीं। मगर चाहे उस्ताद हाफिज हो और शागिर्द अगर मुफ्ती हो जाए तब भी उस्ताद का मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह ने उस्ताद को मकाम अता फरमाया है। समझ रहे हैं? मुफ्ती साहब पढ़ाते हैं, इनसे पूछो पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। पढ़ने वालों को तो मेहनत होती है मगर उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाने वालों को मेहनत पड़ा करती है, क्योंकि सारा दिमाग, सारा जहन पढ़ाने वाले का वही लगा रहता है। कहीं ऐसा ना हो कि बस बच्चा गलत न पढ़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा छोड़ कर न भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की गलती न रह जाए, ताकि जिंदगी में बच्चा परेशान न रहे। आज वो बच्चा हाफिज बन गया तो बाप भी बात करने तैयार नहीं। एक बात याद रखना, हजरत अली फरमाते हैं, अगर एक तरफ तुम्हारे माँ बाप तुमको बुलाए, एक तरफ उस्ताद तुमको बुलाए, तो अपने माँ बाप का कहने के मुताबिक, अपने माँ बाप की बात पर अपने उस्ताद की बात को मुकद्दम कर देना। अगर उस्ताद तुमसे राजी रहेगा तो इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे और वहां भी कामयाब रहोगे। उस्तादों का मकाम इतना बड़ा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर कोई काम करो या ना करो, मगर अपने बच्चे को तालीम, अपने बच्चे की तरबियत अच्छी कर दो। कुरान कहता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, कि रब ने मुझे आसान कर दिया है कोई मुझे पढ़ने वाला। और आज कहते हैं कि हमसे कुरान पढ़ा नहीं जाता, हमसे कुरान देखा नहीं जाता, हमसे कुरान पढ़ा नहीं जाता, दाढ़ी सफेद हो गई, कुरान पढ़ा नहीं जाता। एक गांव के इंसान से मालूम करो कि मोबाइल 20,000 का वीडियो देख रहा, उसमें यूट्यूब चला रहा है, उसमें हिंदी तुझसे नहीं आती, इंग्लिश तुम नहीं जानते, संस्कृत तुम नहीं जानते, मोबाइल अभी 15 साल से आया है, तुमने मोबाइल चलाना कैसे सीखा? कुरान 1450 साल पहले आमीना के लाल के ऊपर नाजिल हुआ, तुमसे 60 साल की उम्र हो गई, मोबाइल से पहले तुम पैदा किए गए, मैं कुरान क्यों पढ़ना नहीं आया? कुरान तुमने क्यों नहीं जाना पढ़ने के लिए? आज दुनिया के लोग से मालूम किया जाए, इंसान तुमने कुरान क्यों नहीं पढ़ा है? इंसान कहता है मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने कहा, खेती किसानी करने वाले इंसान, अगर तेरे पास वक्त नहीं है, तूने मोबाइल को कैसे जाना है? मोबाइल को तूने कैसे पहचाना है? वो इंसान कहता है 24 घंटे में 24 घंटे मेरे पास, मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है, सोता हूँ मोबाइल मेरे पास है, जागता हूँ मोबाइल मेरे पास है, खेलता हूँ मोबाइल मेरे पास है। इंसान 24 घंटे नहीं, बल्कि अल्लाह कुरान कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद कर ले, मैं तुझे याद करूंगा। 24 घंटे नहीं, बल्कि 24 घंटे में 1 घंटा निकाल ले अल्लाह कुरान के लिए। रब्बे कायनात की कसम, 1 घंटा अगर तुम कुरान को पढ़ोगे, रब्बे कायनात 1 घंटे में तुमको कुरान याद रहेगा, क्योंकि रब्बे कायनात ने जितना आसान कुरान कर दिया है, दुनिया के अंदर कोई चीज इतनी आसान पैदा नहीं फरमाया। आसानी के ताल्लुक से मालूम करें, गौसे आजम माँ के पेट में 18 पारों के हाफिज कुरान हो गए। आसान है तभी तो हो गए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार की 15 पारों के हाफिज कुरान माँ के पेट में हो गए। कैसे हो गए? कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा,
ईमान वालों, बचाओ अपनी कौम को, बचाओ अपनी औलाद को, बचाओ अपने खानदान को, बचाओ अपनी औरतों को, अपनी जानों को अज़ाबे नार से, अज़ाबे दोज़ख से। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को तरबियत अच्छी दे। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को इल्म अच्छा सिखाए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को नमाज़ें सिखाए। नबी फरमाते कि बच्चा 7 वर्ष का हो जाए तो उसको नमाज पढ़नी सिखाओ, और जब बच्चा 10 वर्ष का हो जाए तो उसको मार मार के नमाज पढ़वाओ। आज कोई कर रहा है ऐसा? जब खुद तो 10 वर्षों को उठते हैं तो औलाद क्या उठेगी?